हेलो दोस्तों, तो आज जानते हैं अरावली माउंटेन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। अब दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंजेस की जो न्यू डेफिनेशन एक्सेप्ट की है ना, उसमें स्पेसिफिकली हाइट को कैलकुलेट करने के बारे में ऐसा लिखा गया है कि सिर्फ उन्हीं हिल्स को अरावली माउंटेन रेंजेस में कैलकुलेट किया जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची होंगी। ट्रैप को समझो, सारा ट्रैप इस शब्द में छुपा हुआ है, आसपास की जमीन। अब आसपास की जमीन क्या, इसकी तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि जमीन एक जैसी थोड़ी ना होती है। कहीं पे ऊंचाई है जैसे जहां पहाड़ टीले वगैरह हो, और कहीं पे नीचाई है जैसे जहां वैलीज हो। तो अरावली हिल्स की हाइट कैलकुलेट करते वक्त ये लोग आसपास की जमीन मानेंगे किसे? यही रीजन था कि इन जनरल दुनिया में साइंटिस्टों को एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहां से सारी हाइट एक समान हो। यानी कि साइंटिस्टों ने ये डिसाइड किया कि पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन बेस होना चाहिए जो कभी ना चेंज हो, और वो कॉमन बेस क्या था? समंदर, यानी कि सी लेवल। क्योंकि समंदर का पानी ग्रेविटी की वजह से पूरी दुनिया में लगभग एक ही लेवल पर रहता है, इसलिए पूरी दुनिया में MSL यानी कि मीन सी लेवल को 0 माना जाता है, चाहे आप अमेरिका में हो या इंडिया में। 100 मीटर की हाइट का मतलब है सी लेवल से 100 मीटर ऊपर। ये फिक्स्ड है, इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। अब डेफिनेशन में 100 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल ना लिख के 100 मीटर हाइट फ्रॉम आसपास की जमीन लिख के अरावली माउंटेन रेंजेस को खतरे में डाल दिया गया है, क्योंकि कमिटी ने बोला है कि हम हाइट सी लेवल से नहीं बल्कि पहाड़ के बेस यानी कि सराउंडिंग लैंड से नापेंगे। ये सुनने में तो नॉर्मल लग रहा है, पर असलियत ये है कि आसपास की जमीन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं। पहाड़ के आसपास की जमीन का मतलब क्या? क्या वो जमीन जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे है, या वो रोड